Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss example number 5 and Dalton law of partial pressure from the chemistry book by Azim Academy. Example number 5 को सॉल्व करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी आप इस इक्वेशन को यूज़ करके गिवन मैस, मोलर मैस, डेंसिटीज वगैरह को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. What will happen to the density if case A is temperature is increased to 27 degree centigrade and case B is the pressure is increased to 2 atmospheric at 0 degree centigrade. अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है मीथेन गैस की। टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, और उन्होंने ये भी पूछा है कि आपने डेंसिटी दो केसेस में कैलकुलेट करनी है। एक डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है जब टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री तक आप इंक्रीज़ करेंगे, और दूसरी आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे हो और प्रेशर बेसिकली आपके पास क्या हो, 218 पे हो। तो दोनों में डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई होंगी। सबसे पहले पहला केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें उसने कहा है मीथेन गैस है, डेंसिटी कैलकुलेट करें, टेम्परेचर भी गिवन है एंड प्रेशर भी गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, टेम्परेचर जो कि डिग्री में है उस डिग्री को मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, कैल्विन में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो 0 में मैं प्लस 273 करूंगी, तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 273 कैल्विन। ये बेसिकली शो कर रहा है उसके टेम्परेचर को। जबकि उसका प्रेशर कितना है, प्रेशर बेसिकली उस वक्त उसका 1 atm है। और अगर मैं गैस की बात करूँ तो मीथेन गैस है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन मैं कैलकुलेट कर लूँगी। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है तो टोटल 4 ऐड हो जाएगा कार्बन के 12 के अंदर, तो टोटल 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आर की वैल्यू जब प्रेशर atm में है तो आर की वैल्यू 0.0821 वाली हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन वही है डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई RT। यहाँ पे P प्रेशर की वैल्यू गिवन है, M की वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट कर ली थी, R की वैल्यू भी हमें खुद याद थी, एंड T टेम्परेचर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी डाटा के अंदर, और हमने इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करके डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला है D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई RT। P प्रेशर जो कि मेरे पास इस वक्त 1 atm है, मॉलिक्यूलर मास जो कि मेरे पास 16 कैलकुलेट होके आया, जो कि 12 कार्बन का था और 4 हाइड्रोजन का था, 12 + 4 जो कि 16 आया। इसके अलावा आपके पास RT, R की वैल्यू 0.0821, और इसी तरह टेम्परेचर जो है वो आपके पास 273 है। इन तमाम पैरामीटर्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.713 ग्राम DM-3। तो मैंने डेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। अब सेकंड केस है जिसमें उसने A लिखा है कि टेम्परेचर आपने पहले क्या रखा था, 0 डिग्री। अब टेम्परेचर को वो कह रहे हैं कि चेंज करें, और टेम्परेचर को चेंज करके किधर कर दें, 27। इसका मतलब सेम वही फार्मूला होगा, डाटा भी तकरीबन सेम होगा, सिर्फ टेम्परेचर की जगह मैं टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर दूंगी। 27 डिग्री है तो पहले मैं डिग्री को कैल्विन कन्वर्ट करूंगी, फिर वो जो कैल्विन का आंसर होगा मैं वो यहाँ पे वैल्यूज में पुट कर लूँगी। फार्मूला वही है, डाटा भी वही है, प्रेशर आपके पास सेम वही है 1 atm, और इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर जो है पहले 0 था, अब 0 की जगह 27 है, तो 27 में 273 ऐड करूंगी तो मेरे पास 300 कैल्विन बन जाएगा। और अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला वही है, D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई RT। प्रेशर की वैल्यू की जगह आप 1 पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की जगह आप 16 पुट करेंगे, R की वैल्यू की जगह 0.0821 पुट होगी, लेकिन टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि आपने टेम्परेचर 27 लिया, 27 में जब 273 को ऐड किया तो मेरे पास 300 कैल्विन था। सेम ऊपर वाला पोर्शन है, बस टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ टेम्परेचर आप 300 कैल्विन पुट करेंगे तो मेरे पास जो डेंसिटी की वैल्यू आती है दैट इज 0.649 ग्राम DM-3। तो दूसरे केस में भी हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर दी। लास्ट पोर्शन जो कि तीसरा केस है उसमें वो कहते हैं कि आप टेम्परेचर को अगेन, आप पहले टेम्परेचर 0 था, फिर हमने 27 पे लेके आए, अब कह रहे हैं टेम्परेचर को दोबारा किधर ले जाएं, 0 पे ले जाएं। लेकिन पहले जो भी दो केसेस थे वहाँ प्रेशर 1 atm था, अब प्रेशर 1 atm की बजाय प्रेशर की वैल्यू पुट होगी 2 atm। फार्मूला वही हम यूज़ करेंगे, D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई RT। प्रेशर पहले 1 atm था, अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक प्रेशर जो है दैट इज 2 atm। टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री है तो 0 में 273 ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू 273 कैल्विन। अब फार्मूला पुट करें, D इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाई RT। P की जगह प्रेशर की वैल्यू,
उसके बाद मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास मीथेन का बेसिकली कितना होता है, 12 में आप 4 ऐड करें तो दैट इज 16, तो आप 16 ग्राम पुट करेंगे। आर की जगह आप 0.0821 की वैल्यू पुट करेंगे और टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन। जब इस तमाम डाटा को उस फार्मूले में पुट किया गया तो मेरे पास जो डेंसिटी की वैल्यू आई दैट इज 1.427 ग्राम DM-3। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशंस को चेंज करने से, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, प्रेशर को चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी की वैल्यूज जो हैं वो भी साथ साथ चेंज होती जाती हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।